डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही जैविक पद्धति से पैदा होने वाली सब्जी और फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराने के लिए बालाघाट नगर के इतवारी बाजार में 8 करोड़ 40 लाख की लागत से बनाई गई कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स अब आपराधिक गतिविधियों का अड्डा बन रही है। खास बात यह है कि अब तक इस कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स में तैयार की गई 121 दुकानों का आवंटन नहीं हो पाया, लेकिन बिना आवंटन के यहाँ कुछ लोगों ने इन दुकानों को अपना गोदाम बना लिया है, जिसका खुलासा उस समय हुआ जब बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने अचानक गुरुवार को कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बालाघाट जिले में जैविक पद्धति से उत्पादित सब्जी और फलों के लिए विक्रय और सब्जी और फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया कराने के लिए बालाघाट नगर के इतवारी बाजार में 8 करोड़ 40 लाख की लागत से कृषि उपज मंडी का निर्माण करवाया था, जिसमें व्यापारियों के लिए लगभग 121 दुकानें बनाई गई थी। लेकिन विगत 4 साल पहले बनकर तैयार हो चुके इतवारी बाजार कृषि मंडी कॉम्प्लेक्स अपनी जर्जरता पर आंसू बहाते हुए नजर आने लगा है, जबकि यहाँ की कुछ दुकानों को कुछ स्थानीय व्यापारियों ने अपने गोदाम बना लिया है। खास बात यह है कि अब तक इन दुकानों का आवंटन किसी को भी नहीं किया गया है, जिसके बाद कृषि उपज मंडी प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स की मिल रही शिकायतों के बाद गुरुवार की शाम बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे ने अचानक ही मंडी का निरीक्षण किया, जहां उन्हें भी नवनिर्मित मंडी कॉम्प्लेक्स को देखकर काफी हैरानी हुई। यहां उन्होंने कई दुकानों को खोलकर देखा तो पाया कि दुकानों के अंदर कई व्यापारियों का सामान रखा गया है, जबकि मंडी कॉम्प्लेक्स में कई तरह की टूट फूट के अलावा असामाजिक गतिविधियों के संचालित होने की जानकारी विधायक अनुभा मुजारे को स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई, जिस पर विधायक अनुभा मुजारे ने कृषि उपज मंडी सचिव को जमकर फटकार भी लगाई। कैसे भी अपने मन माफिक तरीके से कैसे अपना सामान रख के अपना मालिक बना बैठा, उसको कल खाली करवा देते हैं। नहीं खाली पहली बात कर रहे हो यार, आप हमारे आने के बाद कर रहे हो। आप उसके पहले क्या किए? 4 साल से तो बता रहे शिकायत मिली है कि आप बाकायदा किराया भी लिया जाता है हमसे, और आप लोग बता नहीं रहे हैं, ये बात अलग है। किराया देते हैं, आज तक किराया हमारे नॉलेज में आया, इसलिए हम निरीक्षण करने आए। जब इसका हर दुकान में लाखों करोड़ों का माल हो रहा है, हर दुकान पूरी दुकानें चेक करोगे करोड़ों। और दीदी मैं तो एक गृह उद्योग चलाता हूँ, यहाँ पर लेडीज से काम करते हैं छोटा सा, ये सामने गृह उद्योग अन्नपूर्णा गृह उद्योग हमारी आपत्ति कृषि उपज मंडी से यहाँ काम कर लेता हूँ। ठीक है भैया। चर्चा के दौरान विधायक अनुभा मुजारे ने बताया कि शासन के द्वारा विगत 4 साल पहले 8 करोड़ 40 लाख की लागत से सर्व सुविधा युक्त कृषि उपज मंडी का निर्माण किया गया था, जिसमें 121 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते मंडी कॉम्प्लेक्स में असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। साथ ही कई दुकानों में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा तक कर लिया गया है, जो कि शासन को एक तरह से क्षति पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उक्त दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी की जाए। देखिए, लगभग 4 साल पहले यहाँ पर कृषि उपज मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, और 4 साल से हम देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है इसकी ना कोई रख रखाव है, ना कोई देखभाल है, ना किसी तरह की कोई व्यवस्था हो पाई है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो कारण है इसका ऑक्शन नहीं हुआ है। यहाँ की जो दुकानें 121 दुकानें हैं, जैसा कि हमें जानकारी मिली, 121 दुकानों का ऑक्शन आज तक नहीं किया गया है। अब जैसा मंडी सचिव श्री मनीष मड़ावी जी से मैंने बात की, तो उनका कहना है कि जिला कलेक्टर जो है उनके हिसाब से इसका ई टेंडर होना है।
तो मेरा ये कहना है जनता की तरफ से, यहाँ के व्यापारी बंधुओं की तरफ से, कि जल्दी से जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की जाए, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्डिंग जो है पूरी बर्बाद हो रही है, चौपट हो रही है। हमने देखा बहुत सारे कमरों में एक तरह से अस्थायी रूप से लोगों ने अपना गोदाम बना के रखा हुआ है, और ये बिल्कुल अवैधानिक है, नियम विरुद्ध है, और शासन की 8 करोड़ 40 लाख की लागत से ये बिल्डिंग बनी हुई है। और यहाँ पर अगर इस तरह से मनमाना कब्जा करके गोदाम बनाए गए हैं, तो इसमें तो मंडी प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती नज़र आती है कि वो सामने सब कुछ हो रहा है और आँख बंद करके बैठी हुई है। तो ये भी एक बहुत आपत्तिजनक बात है। तो मैं आज निरंतर जनता की तरफ से मेरे पास ये शिकायत आ रही थी, तो मैं यही निरीक्षण करने एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ पर आई हूँ, और यही कहना है मेरा इस मामले में कि ये सब जो गड़बड़ियाँ हो रही, इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए, और उसके साथ इसमें इसकी टेंडर की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए, जिससे हमारे मंडी प्रशासन की आय को अच्छी खासी आय जो है जो रुकी हुई है वो हो सके। और यहाँ का जो न्यूसेंस है, जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, जैसा कि व्यापारी बंधु यहाँ के आसपास हमें बता रहे हैं कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, और कहीं ना कहीं अपराधियों को भी संरक्षण मिलता है छुपने का और अपराधों को घटित करने का। तो इस सब से भी हमको राहत मिल सकेगी। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से, आप सबके तरफ, जनता की तरफ से मांग है कि इसके जल्दी से जल्दी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की जाए इसकी, और जिससे यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से, सुदृढ़ रूप से हो सके।